क्या आपको नहीं लगता कि कराची बार में एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही है और शायद मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये कामयाब भी हो चुके हैं किसी न किसी हद तक। देखिए, कंट्रोल डेमोक्रेसी से मुराद ये ये मैं कि समझ ऐसी गया। जमहूरियत जिसमें अपनी मर्जी मैं के समझ नतज गया हों। मैं समझ गया देखिए, 7 मई का जो इलेक्शन हुआ है वो तो जाहिर सी बात है ना, कंट्रोल डेमोक्रेसी की एक कड़ी थी ना। जिस तरह के उम्मीदवारों को, यानी आप ये देखें, सदारती उम्मीदवार से लेके आखिरी एमएमसी तक इन्होंने अपने लोगों को डाला हुआ था उसके अंदर। अब भले वो डिनाई करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन वो चीज़ें तो हो गई ना। लेकिन ये जो अभी होने जा रहा है, हाँ। चलो उन्होंने फिजिकल कोशिश की, नाकाम रहे। अब एक ऐसा तरीका लाने की कोशिश की जा रही है कि जिसको हम पकड़ भी नहीं सकते, कि हम कह रहे हैं यार ये तो कंप्यूटराइज है, ये तो हम्म। बायोमेट्रिक है, लोगों ने वोट डाले और वोट डालने के बाद एक आ गया। तो ये क्या हम आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसको एक कंट्रोल डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा रही है कराची बार एसोसिएशन को? मुमकिन है कि ऐसा हो। शक तो मुझे भी है इसके अंदर कि ये मामला होंगे। अगर बायोमेट्रिक की तरफ हम जाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं वो धांधली की तरफ भी जाएंगी। हो सकता है इस तरह की कैबिनेट आए जिसके रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाए। जब देखिए मैनिपुलेट किया जाएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके पसंदीदा लोग होंगे जो चाहते हैं कि जो है वो बार एसोसिएशन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जाए। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की कोशिश की जाती है, इस तरह के मामला किए जाते हैं, तो हम उस पर तवाना आवाज़ उभरेंगे। और किसी भी जगह पे अगर हमें महसूस हुआ कि धांधली की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बायोमेट्रिक के अंदर हो, चाहे वो कंट्रोल डेमोक्रेसी के हिसाब से हो, हम उस पर अपना एहतजाज भी करेंगे और एक उस पर भरपूर लाएमल बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इतने सारे सवालों के तसल्लीबख्श जवाब दिए हैं। मुझे यकीन है कि आपके जितने वोटर्स हैं उनकी तसल्ली भी हुई होगी, उनको आसानी भी नज़र आ रही होगी। तो अब आखिर में क्या पैगाम देना है अपने वोटर्स को? देखिए, वोटर्स को तो मेरा यही कहना है कि आप, सबसे पहले तो मैं बड़ा माजरत हुआ हूँ अपने वोटर्स से, क्योंकि 4 मरतबा जो है वो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ है हमारा। जाहिर सी बात है, वकला जो आम वकील होता है वो भी बड़ी उम्मीद से अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालने आता है। लोग दूसरे शहरों से वोट डालने आते हैं, छुट्टी का दिन होता है, इलेक्शन का दिन, उस दिन अपने घर वालों को छोड़ के जब वो सिटी कोड आते हैं कि हम अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डालेंगे, तो उनके अंदर भी एक मायूसी का पहलू है। वो भी ये कह रहे हैं कि जी अब इलेक्शन होंगे तो पता नहीं हम आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा ना हो फिर हम आए हुए हैं। ये चौथी दफा ऐसा हो जाना, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। लेकिन फिर भी मैं अपने वोटर से, बल्कि आप जितने भी वोटर्स हैं, चाहे मुझे वोट देने वाले हैं या कोई भी हैं, आप लाजमी वोट डालने ज़रूर आइएगा। जब भी इलेक्शन होते हैं आपको इलेक्टेड कैबिनेट को बनाने में अपना किरदार अदा करना है। आप बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि जी मेरे एक वोट से क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको आना है वो तो आ ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वकला के अंदर ये बात अब फैलती जा रही है कि नहीं जी, जो भी कैबिनेट आएगी वो तो उन कुव्वतों की पसंदीदा कैबिनेट आएगी।